अरविंद केजरीवाल को कल हाईकोर्ट से झटका मिला, उनकी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने बिल्कुल जायज बताया। उसके बाद आज का अपडेट यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका ये लगा रखी थी कि वो जेल के अंदर 5 बार मुलाकात करने चाहते हैं अपने वकीलों के साथ, जेल मैनुअल के हिसाब से आप 2 ही बार मुलाकात कर सकते हैं, तो वो अर्जी भी अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने यानी निचली अदालत ने दिल्ली की खारिज कर दी है। दूसरा अपडेट यह है कि भगवंत मान और संजय सिंह दोनों उनसे आज जेल में जाकर मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन आज उनकी मुलाकात सुरक्षा कारणों से वो भी नहीं हो पा रही है, जबकि भगवंत मान दिल्ली आए हुए थे उनसे मुलाकात करने के लिए। तो एक के बाद एक बुरी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए आ रही है। अब जरा सा थोड़ा हमको कल की बात करनी चाहिए ताकि हम आज समझ सकें कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल कितनी बड़ी खड़ी हो चुकी है। और ये देखिए, अब ये संकट इतना गहरा हो चुका है उनके लिए कि उनकी पूरी राजनीति अब स्टेक पर लग गई है, पूरी राजनीति दांव पर लग गई है अरविंद केजरीवाल की, पूरी पार्टी खतरे में आ चुकी है। अब सवाल यह हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल नाम का और आम आदमी पार्टी नाम का जो एक फिनोमिना ये 12-13 सालों में खड़ा हुआ था, क्या इसकी आयु इतनी ही है? क्या अब ये किस्म का जिसको वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी, इसका भविष्य इतना ही था? आज हम इसकी बात करेंगे और क्यों हम ये कह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के अंदर किस कदर घिरते जा रहे हैं ये कल हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। क्या कहा हाईकोर्ट ने, आपको एक बार सारा फिर से हम रिकैप कर दें। हाईकोर्ट ने यह कहा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही कानूनी तरीके से की, लेकिन जो सबसे खतरनाक बात अरविंद केजरीवाल के लिए हाईकोर्ट ने कही थी वो ये कि हमारे सामने ऐसा मटेरियल एविडेंस रखा गया जो ये साबित करता है कि प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई, वो रिश्वत अरविंद केजरीवाल के पास आई चूंकि वो पार्टी के कन्वीनर भी हैं, और वो पैसा यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम आया और वो प्रोसीड ऑफ क्राइम आगे गोवा के इलेक्शन में खर्च भी हुआ। इसका भी सबूत ईडी ने दे दिया है। अब अगर हाईकोर्ट एविडेंस देखने के बाद ये सारी बातें कह रहा है तो इसका मतलब ईडी के केस में दम है। अब आप कहेंगे कि ये तो ऑब्जर्वेशन है, ये जजमेंट नहीं है, लेकिन यही ऐसी ऑब्जर्वेशन आप याद कीजिए संजय सिंह को बेल मिली थी जिस दिन, और उस वक्त अदालत ने ये कहा था ईडी से कि अगर आप विरोध करेंगे इस बेल का तो फिर हमको जाना पड़ेगा मेरिट के अंदर। ईडी ने विरोध नहीं किया, तो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने कहा था केस में कुछ था ही नहीं, इसलिए ईडी ने बेल का विरोध नहीं किया। अब क्या कहेंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने तो सारा केस खोल करके रख दिया कि सबूत है, गवाह है, हवाला ऑपरेटर का बयान है, गोवा के इलेक्शन में जो उम्मीदवार खड़े हुए वो कह रहे हैं हमको पैसा मिला, कैश में पैसा आया, और ये पैसा कहां से चला था, कहां से कैसे गोवा पहुंचा, ये सारा ट्रेल जो है ये सामने रख दिया। और कोर्ट सबसे बड़ी बात ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल इसके जो है आप कह सकते हैं कि साजिश करता है, मुख्य साजिश करता है। तो अब आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? मतलब उनकी तिहाड़ की यात्रा जो है, तिहाड़ प्रवास, ये बहुत लंबा होने जा रहा है। क्या अभी हाल फिलहाल अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते और अरविंद केजरीवाल अगर लंबा जेल में रुक गए तो पीछे से पार्टी का क्या होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं आपको एक बयान लेकिन आज संजय सिंह का सुनाना चाहता हूं। उन्होंने आज इस पूरे मामले को एक ऐसा रंग दे दिया, ऐसा तेवर देने की कोशिश की कि बड़ा अजीब सी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि क्या तिहाड़ जेल को गैस चेंबर बना देना चाहती है मोदी सरकार? गैस चेंबर मतलब हिटलर गैस चेंबर में यहूदियों को रख के मारा करता था। वो कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल को गैस चेंबर बनाना चाहते हो क्या? अरविंद केजरीवाल को इमोशनली कमजोर कर देना चाहते हो, उनको मजबूर कर देना चाहते हो। लेकिन तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को इकलौते आदमी तो नहीं है जो रखे जा रहे हैं, बल्कि उन्हीं की पार्टी के मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में ही है, सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल में ही है। लेकिन वो कह रहे हैं गैस चेंबर बना देना चाहते हैं। ये बयान अगर है तो हम सुना दें, फिर हम लोग चर्चा करते हैं आगे। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं, तब तक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह हमारे साथ हैं, राहुल महाजन साहब हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर साहब, प्रोफेसर रंजीत रागी जी हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत। मैंने भूमिका आपको बताई थी आज की पहले एपिसोड की कहानी कुर्सी की। अब जरा हम संजय सिंह की बात सुन लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप यातना घर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा के लिए अपने विधायकों को संदेश नहीं भेज सकता कि भाई उनकी समस्याएं सुनो और समाधान करो? आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की
कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा। तो आपने सुना संजय सिंह कह रहे हैं कि आप तोड़ देना चाहते हैं अंदर से अरविंद केजरीवाल को और गैस चेंबर में तब्दील कर देना। गैस चेंबर कहां से आ गया, इस पर थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लें, फिर केस की बात तो हम लोग करेंगे। हर्षवर्धन जी देखिए, है क्या ना, कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई एक चीज बार बार चल रही हो तो कभी न कभी मुंह से निकल आती है। आम आदमी पार्टी लोकतंत्र में यकीन रखने वाले हर नेता के लिए जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल हुआ तो उसके लिए गैस चैम्बर ही बन गई थी। और आप नाम का उदाहरण एक लाइन से लेते चले जाएं तो इस पार्टी के जितने संस्थापक सदस्य थे उसमें से अब गिने चुने बचे, अब शायद ही मतलब गिनती पर हो जाएंगे। दूसरा, जब हम कहते हैं कि गैस चैम्बर जेल को बना दिया, भैया जेल ऐसा नहीं है कि संजय सिंह को उठा के पकड़ने नरेंद्र मोदी ने कहा इसको डालो जरा 3 दिन जेल में डालो, दुरुस्त करो इसे। अरे भाई, आप वहां स्वस्थ होकर लौटे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि हमको इतना समय मिलता था कि मैं वहां बैडमिंटन खेलता था, मैंने कई किताबें पढ़ डाली, मुझको लोग मिलते थे तो कहते थे अरे अब आप अंदर आ गए तो मोदी शाह से लड़ेगा कौन। ऐसा गैस चैम्बर में होता है क्या? हिटलर के गैस चैम्बर की अगर तुलना कर रहे हैं तो उसके बाद तो पता ही नहीं चलता जो वहां गया वो लौट के आया क्या। सही बात। और कोई भी जेल हो, बाकायदा वो न्यायिक अभिरक्षा है, जुडिशियल कस्टडी। इसका मतलब हमारे जो ऑनरेबल न्यायाधीश महोदय हैं, हमारी जो ऑनरेबल जुडिशरी है, उसने एक जगह बना रखी है कि भाई इस पे ट्रायल चल रहा है, इसका ट्रायल पूरा हो चुका है, इसको उस कैटेगरी के लिहाज से हम वहां रखेंगे। अगर बरी हो जाएगा तो हम बाइज्जत बरी कर देंगे, पुलिस के थाने में रहेगा तो कुछ उल्टा सीधा होगा। न्यायिक अभिरक्षा होती है। और अगर आप ये टिप्पणी कर रहे हैं तो गैस चैम्बर न्यायालय ने बनवाया है, आप न्यायालय पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये मैं कह दे रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी की जेल नहीं होती या किसी अरविंद केजरीवाल या किसी मुख्यमंत्री, ये जुडिशियल कस्टडी है, ये न्यायिक अभिरक्षा है। तो आप न्यायालय को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तोड़ देना चाहते हैं, मजबूर कर देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। नहीं, अगर भ्रष्टाचार किया होगा तब तो फिर मुश्किल है। और अगर दिल्ली उच्च न्यायालय कह रहा है कि भैया राजनीति बाहर करो, कानून की बात यहां करो, कानून के मसले पर कोई भी ऐसा प्रमाण, कोई भी ऐसी गुंजाइश, कोई भी ऐसा तथ्य, कोई भी ऐसा तर्क न वो दे पाए, न उनके बड़े बड़े वकीलों की पूरी फौज दे। कोर्ट ने कल जो कह दिया उसका क्या मतलब है, जरा एक बार ये बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण यही जानना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के मामले पर फैसला सुनाते हुए कुछ बातें कही हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि जो कुछ ईडी ने अब तक बताया है उसके लिए बाकायदा एक तथ्य दिए हैं, यानी जो कुछ फैक्ट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, एविडेंस होते हैं जो कोर्ट की भाषा में, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल व्यक्ति के तौर पर और आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर इस पूरे के पूरे शराब घोटाले में संलिप्त हैं, यानी उसमें शामिल है। दूसरा, जब कहते हैं कि वो शामिल है तो ईडी ने वो मनी ट्रेल तक बताई है कि पैसा आया कहां से और कहां तक गया है। तीसरा, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि अप्रूवर जबरदस्ती बनवा लिया गया, मंगूटा से लेकर शरद चंद्र रेड्डी की बात की जा रही है, न्यायालय को कहना पड़ा कि भैया ये कानून 100 साल पुराना है। ये कोई नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने नहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के 5 दिन पहले तय किया था कि ये वाला कानून बनाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोर्ट ने कहा ये हमारा काम नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहां चला गया, टिकट किसको मिल गया, लड़ कौन रहा है, चंदा किसने पाया, हमारा इससे भी मतलब नहीं कि आप पॉलिटिकल बयानबाजी क्या करते हैं। कानून की नजर में क्या क्या है, उस फैक्ट और एविडेंस के आधार पर आपकी गिरफ्तारी एकदम दुरुस्त है। अब अरविंद केजरीवाल मतलब हाल फिलहाल बाहर नहीं आ रहे, तैयार तिहाड़ में लंबा रहना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं करेक्ट कर दूं कि आप जो कह रहे थे कि वो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन नहीं है। वो जो जजमेंट आया है, जो अरविंद केजरीवाल के जो कहा था अपनी गिरफ्तारी का के विरोध में कि ये गलत है, गलत है, वो इलीगल है, उस पर जज के फैसले का वो हिस्सा है। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि वो एक मौखिक ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो जजमेंट का हिस्सा है। एक बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने अब तक जितने भी राजनीतिक बयानबाजी की थी या उनके पार्टी के जितने नेता बयानबाजी कर रहे थे कि मूलतः ये राजनीतिक फैसला है, जेल में रखने का जो निर्णय है वो राजनीतिक फैसला है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको जेल में रखा है। कम से कम कल जज के जो फैसला आया है वो उससे कहा जा सकता है कि ये गलत है। जज ने बहुत साफ साफ कहा है कि चाहे वो मनी ट्रेल का मामला हो, मैं दोहराना नहीं चाहता, पहले हर्षवर्धन जी ने उस चीज़ को बोल दिया है कि
जो कुछ भी है वो साक्ष्यों के आधार पर है। ठीक है यदि सर। उनको जुडिशियल कस्टडी भी दिया गया है तो साक्ष्यों के आधार पर है, उनकी संलिप्तता है। अब मैं जरा इसके असर पर बात करना चाह रहा हूं आपसे, इसका असर पार्टी पर। देखिए, इसका असर तो यह है कि ये सारी चीजें यदि सिद्ध हो जाती हैं ट्रायल में तो निश्चित जानिए कि आम आदमी पार्टी को ही डी रजिस्टर किया जा सकता है। एक, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी राजनीति जो है वो हमेशा के लिए खत्म पार्टी हो जाए। डी रजिस्टर हो जाएगी? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही उसमें शामिल है, उसका मुखिया शामिल है, पार्टी के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी का जो ये है रजिस्ट्रेशन वो भी खत्म हो सकता है आने वाले दिनों में, यदि ये ट्रायल में स्टैंड कर जाता है तो। और आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब सुप्रीम कोर्ट में यदि आम आदमी पार्टी जाती है तो उसके लिए इस चीज का बचाव कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जज की जो टिप्पणी है वो बहुत ही हार्श है, इसे आप कह सकते हैं, और टू द पॉइंट है। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे अरविंद केजरीवाल ने उठाया हो, उनके वकीलों ने उठाया हो। और आज जो संजय सिंह बोल रहे हैं वो कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आज जो उनकी भाषा है इसके खिलाफ जो है कायदे से किसी को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के में इनको घसीटना चाहिए। जो ये कह रहे हैं गैस चैम्बर किसने बनाया? क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने जाकर के वहां पर गैस चैम्बर बनाया है? क्या इनको गलत तरीके से वहां जेल में ठूस दिया गया है? ठीक है, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं जैसे कार्यपालिका ने जानबूझ करके किसी को पकड़ लिया और उसको ले जाकर के कंसेंट्रेशन कैंप में डाल दिया। यही है उनका। ये कंसेंट जो हिटलर का ये था वो कंसेंट्रेशन कैंप था, वो कंसेंट्रेशन कैंप नहीं है। यहां जैसा कहा गया जुडिशियल कस्टडी में है आप, जुडिशरी ने आपको ये रखा है, अपनी कस्टडी में रखा है। तो यदि कुछ भी यदि होता है तो उसके लिए न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं ये है। तो आप ये आरोप जो लगा रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, इसका भी कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया है। ये जो जितनी राजनीतिक बयानबाजियां हो रही थी उसको दुरुस्त करके कोर्ट ने एक बार किनारे कर दिया और कहा कि देखिए ये जो जुडिशियल कस्टडी दी गई वो हमने अर्थ दिया गया है। जो अप्रूवर है वो भी कोर्ट ने ये भी कहा कि आप कल इसका जिक्र भी कर रहा था। गवाह पर सवाल उठाने का मतलब आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, ये बात भी कही है। अरे दो खबरें की आपको और देता हूं कि एक लाइन सिर्फ जोड़ दूं। मुझे तो लगता है आज अभी सर्वोच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय को इस बात पर तो अवश्य फटकार लगानी चाहिए कि दिल्ली की तिहाड़ जेल गैस चैम्बर। अच्छा ठीक है, ये गंभीर मसला। ओके, एक खबर सर आप ही के पास आ रहा हूं। सुनीता केजरीवाल इस वक्त एक पार्टी की बैठक ले रही हैं अपने आवास पर, और ये जानकारी आम आदमी पार्टी ने ही दी है, मैं आपको बता दूं। और ये लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर बैठक की जा रही है। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सांसद संदीप पाठक, संजय सिंह, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, ये सभी नेता मौजूद हैं। सुनीता केजरीवाल इस बैठक में शामिल हैं। तो एक हाई लेवल मीटिंग आप कह सकते हैं वो हो रही है। इससे पहले एक विधायकों की बैठक हुई थी, उसमें सुनीता केजरीवाल आई थी कुछ दिनों पहले। लेकिन ये तो सारी टॉप लीडरशिप जो बची है, जितने लोग बचे हैं अब आम आदमी पार्टी के, वो लोग, उन लोगों के साथ सुनीता केजरीवाल जो है वो मुलाकात कर रही है। तो मतलब सुनीता, अब ये नहीं पता चेयर कौन कर रहा है मीटिंग, वो सुनीता जी चेयर कर रही हैं, क्योंकि अब ऐसे कोई नहीं, अब ये तो मान लेना चाहिए, अगर मान लेना चाहिए जी हैं तो सुनीता जी चेयर कर कोई भ्रम नहीं, बैठक सुनीता जी ले रही हैं। बिल्कुल बैठक ले रही हैं। बिल्कुल। अच्छा ठीक। देखिए, अभी हम केजरीवाल की बात कर रहे थे तो दो चीज़ें बड़ी साफ नज़र आती हैं। एक तो ये बात साफ नज़र आती है कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले में कहा है, जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं, रिवील्स द ईडी एविडेंस रिवील्स अरविंद केजरीवाल कंस्पायर्ड and he was actively involved in the concealment of proceed of crime, and उन्होंने और ऐड किया कि he was involved in his personal capacity as well as convener of AAP। तो ये बड़ा पर्सनल कैपेसिटी वाले मामला भी ये डैमेजिंग है, मुझे जहां तक समझ आती है ये डैमेजिंग है आपके लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी। हमें दो चीज़ें यहाँ पे बड़ी स्पष्ट तौर से समझनी चाहिए कि ये जो मुकदमा, ये जो फैसला हुआ है, ये इस बात पे हुआ है कि उनकी अरेस्ट लीगल थी या इलीगल। सही बात। ये इस पे नहीं हुआ है कि उनको बेल मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। और अभी भी जो वो सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल गए हैं वो भी इस बात पे गए हैं कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है कि उनकी जो अरेस्ट है वो उसको चैलेंज करने का, उसको चैलेंज। देखिए, आदमी को बेल किस आधार पे मिलती है वो इन आधारों से अलग होते हैं कि उनके खिलाफ एविडेंस कितने, इससे कोई लेना देना नहीं होता।
कि एविडेंस कितने, वो दूसरी आधारों पे होती है कि भाग तो नहीं जमानत जाएंगे। तो लगाई नहीं उन्होंने अभी तक ना अभी तक अपनी। लगाई नहीं ठीक है। इसलिए अभी उस पे कि जेल से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, दैट इज अ सेपरेट। अब मैंने जो आपको खबर दी अभी कि ये जो 5-7 लोग मीटिंग कर रहे हैं, अब मतलब अब पार्टी के ऊपर कोई सर्वाइवल का संकट आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखिए, जिस दिन अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे, सर्वाइवल का संकट तो तभी से शुरू हो गया था। देखिए, एक भी बगावत अगर आप की पार्टी में होती है तो वो आपके जो उनका आधार है, जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है, उसको तबाह करने वाला है। अगर कोई भी बड़ी जो है वो इस तरह की बगावत हो जाती है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल कहीं से ऐसा होता दिख रहा है? लेकिन बिल्कुल आपको हो सकता है। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल, देखिए ये आगे आने वाली बातें हैं, अरविंद केजरीवाल कन्विक्ट हो जाते हैं तो क्या उसमें तो टाइम लगेगा बहुत, मैं वो तो अभी लंबी हो बात जाते है। हैं तो फिर तो खत्म हो अब जाएगा। सुनीता केजरीवाल मीटिंग ले रही हैं जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान, संजय सिंह, दिल्ली के मंत्री और सब लोग मौजूद हैं। दिल्ली उनके संगठन जो चलाते हैं वो सांसद मौजूद हैं। अब इसका मतलब क्लियर कट अब पार्टी तो सुनीता केजरीवाल चला रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना सर, इनकी बात सुन। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरीके से सुनीता केजरीवाल विधायकों की बैठक बुला रही थी, किस तरीके से सौरभ भारद्वाज को और आतिशी को निर्देश दे रहे थे, किस तरीके से आकर वो तो फोटो भी कितना चर्चा में आया था कि अरविंद केजरीवाल का जेल का फोटो बीच में लगा, इतना भगत सिंह जी है, एक से बाबा साहब अम्बेडकर का है, और वो उसी कुर्सी पर बैठकर पत्रकार वार्ता ले रही है और अपनी बात रख रही है जहां पर अरविंद केजरीवाल बैठे थे। मुझे लग रहा है कि डेली सुनीता केजरीवाल को 5 मिनट का समय मिलता है फोन पर अरविंद केजरीवाल से बात करने का, और इस 5 मिनट मुझे लगता है वो अरविंद केजरीवाल से कोई ना कोई निर्देश लेती होंगी जो पार्टी को देने होते होंगे, और अरविंद केजरीवाल से फोन पर मिलने वाले जो निर्देश होते हैं वह पार्टी के विधायकों को बताती होगी और पार्टी कैसे आगे मूव करना है इस पर जरूर चर्चा करती होगी। लेकिन मुझे ऐसा एक बात और कहना चाहता हूं कि कल जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद अरविंद केजरीवाल की समस्या तो बढ़ेगी, सबसे बड़ी समस्या आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर आ गई है। क्यों? मुझे ऐसा, क्योंकि कल हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि ये जो अपराध के आय हुई है इसकी एक लाभार्थी आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से लाभ अर्जित किया है अपराध के आय से, यह सीधा सीधा हाईकोर्ट ने कहा है। आम आदमी पार्टी को भी ईडी ने पार्टी बनाया है। अगर यह प्रूव हो जाता है कि आम आदमी पार्टी ने अपराध के आय से पैसा लेकर गुजरात के चुनाव में इस्तेमाल किया है और आम आदमी पार्टी को बढ़ाने में उस पैसा का इस्तेमाल हुआ है, तो यह तय है कि आम आदमी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वह नामांकन खारिज हो सकता है, और यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती ये है। वैसे मतलब मुझे नहीं जानकारी है ऐसे उसकी कानूनों की, तुलना ये जो है है- पॉसिबल, उन्होंने भी ये बात बिल्कुल, कही, आप भी ये कह रहे बिल्कुल, हैं बिल्कुल। डी रजिस्टर हो जाएगी आम आदमी पार्टी अगर बिल्कुल हो सिद्ध हो गया सकती तो। है, बिल्कुल, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन का जो क्लॉज है उसके अंदर 122 में लिखा हुआ है कि राजनीतिक दल सेवा करने के लिए, जनता का काम करने के लिए राजनीतिक दल बना हुआ है। अगर यह दल कोई आर्थिक अपराध में शामिल होता है, किसी अनैतिक आचरण से, अनैतिक कामों से राजनीतिक दल आमदनी अर्जित करता है, तो उस राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त की जा सकती है। और मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी ईडी के पास जानकारी होगी। अच्छा। और यही कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल नो समन मिलने के बाद भी ईडी अरे के सामने सर, पेश नहीं हुए। अब जरा थोड़ा सा अपडेट दर्शकों को और देते हैं। हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ गए हैं हमारे साथ, भास्कर मिश्रा जो आपको बताएंगे सुनीता केजरीवाल ये जो बैठक ले रही है वो, और दूसरा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है, उस पर अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए। पहले एक अपडेट अतुल से। अतुल, सुप्रीम कोर्ट में आज लगेगी अरविंद केजरीवाल की याचिका? देखिए, बिल्कुल अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई को यह बताया है कि किस तरीके से मेल के थ्रू इस पूरी पिटीशन को सुनने के लिए उन्होंने अर्जी दी है, और सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई है उन्होंने इसका जवाब दिया है कि हम देखेंगे इस मैटर को, कि वी विल अपडेट ऑन दिस। तो अभी क्योंकि मामले की सुनवाई होनी है, अभी समय फिक्स नहीं है, आफ्टर लंच ये सुनवाई होती है, या सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला करता है ये अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि जो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो हाईकोर्ट के जिस तरीके से सख्त तल्ख टिप्पणियां की थी, उसके खिलाफ जो आम आदमी पार्टी है वो अरविंद केजरीवाल के पूरे हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। तो माना जा रहा है कि थोड़ी देर में यह फैसला होगा कि आखिर इस पे कब सुनवाई होगी। आज सुनवाई इस पूरे मामले पर हो पाती है या नहीं हो पाती है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के अंदर यह कहा है, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि अनरिलायबल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हाईकोर्ट ने यह जजमेंट दी है, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील दाखिल की है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को वो सुनवाई इस पे शुरू करें। तो अभी सीजीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस मैटर को देखते हैं। देखने वाली बात यहां पर ये होगी सौरभ की आखिर कब तक इस पूरे मामले पर फैसला ईडी के जिन दस्तावेजों को अपने छोटी फैसले सी का आधार एक बनाया टिप्पणी वो विश्वसनीय नहीं है, वो रिलायबल नहीं है। एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता, देखिए इसका असर बहुत बड़ा होगा यदि सुप्रीम कोर्ट, और राहुल जी जो कह रहे थे वो बात बहुत सही कह रहे थे, अभी अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए नहीं कोर्ट गए हैं कि उनको बेल चाहिए,
हाईकोर्ट में भी वो बेल के लिए नहीं गए थे। उनका पूरा मानना है मूल प्रश्न पर कि ये जो हमारी गिरफ्तारी हुई है, हमारी कोई इसमें संलिप्तता नहीं है, ये गिरफ्तारी ही अपने आप में नाजायज है, ये गिरफ्तारी ही इलीगल है। और यदि कल जाकर के यदि सुप्रीम कोर्ट यदि इसको एक्सेप्ट कर लेती है इस प्रेमाइस को, तो फिर इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल का मामला यहीं खत्म हो जाता तुरंत है। बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, केस थोड़ी खत्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। केस कैसे खत्म हो जाएगा? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस वहीं खत्म हो जाता है। आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने बेल के लिए नहीं गए हैं। ये गंभीरता इस चीज को समझिए, वो इस बात के लिए गए हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, नाजायज है, ठीक है, लीगल है, ठीक है। सब्सटेंस नहीं है, तथ्य नहीं है। एक बात हुई है जो ठीक करने की बात। देखिए, अभी भी एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर कि इलेक्शन कमीशन किस आधार पर किसी जो पार्टी है उसको डी रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसका फैसला नहीं हुआ है। इसमें एक पिटीशन डाली गई थी कि भाई जब ये पार्टियां जाती हैं और चंदा लेती हैं, ब्राइब उसको कि ये कहने की कोशिश की गई थी ये ब्राइब लेती हैं जब अपने इलेक्शन कैंपेन वगैरह कर रही होती, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है। तो ऐसे में क्या इलेक्शन कमीशन अगर वो हो जाता है, अगर इनके खिलाफ सिद्ध भी हो जाता है आपके खिलाफ, ठीक है, क्या उसे रिकॉग्नाइज कर सकती है? इसमें अभी संशय है। अरे एक कमेंट भास्कर का मैं जरूर लेना चाहता हूं। भास्कर, ये जो बैठक चल रही है, सुनीता केजरीवाल बैठक में शामिल है, बैठक सुनीता केजरीवाल ले रही है, मतलब क्या हम समझ लें अब पार्टी उनके हाथ में आ गई है या अभी जल्दबाजी है? नहीं, बिल्कुल। ये आम आदमी पार्टी के द्वारा खुद ये जानकारी दी गई है कि 1 बजे जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में सुनीता केजरीवाल भी शामिल हो रही हैं और ये पहली बार हो रहा है। आज से पहले किसी भी मीटिंग में सुनीता केजरीवाल शामिल नहीं हुई थी। वो अरविंद केजरीवाल के मैसेज को जरूर रीड आउट कर रही थी मीडिया के सामने में, लेकिन कभी भी कोई मीटिंग में शामिल नहीं हुई वो आधिकारिक रूप से। और पार्टी ने अगर यह आधिकारिक जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक है और इस बैठक में भगवंत मान सरीखे, बड़े नेता संजय सिंह, गोपाल राय, जैस्मिन शाह, संदीप पाठक, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, उसमें अगर सुनीता केजरीवाल इस मीटिंग में शामिल हो रही है तो ये सीधा सीधा इसका मतलब है कि सुनीता केजरीवाल पार्टी में एक बड़े ओहदे पे आ चुकी हैं। अब आधिकारिक रूप से उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, क्या उनका पद होगा, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना आज की मीटिंग से तो जरूर तय है कि उनके पास पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। और इस मीटिंग में ऐसा नहीं है कि हर कोई विधायक या कोई भी नेता शामिल हो रहा है। जो आम आदमी पार्टी के टॉप ब्रास हैं वही सिर्फ शामिल हो रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करते हैं वो लोग शामिल हो रहे हैं। और उसमें अगर केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल शामिल हो रही है तो ये मान के चला जाए कि पार्टी में उनकी भूमिका बहुत बड़ी हो चुकी है। पद क्या है ये अभी नहीं जानकारी। भास्कर, बहुत शुक्रिया। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन भास्कर ने जो बात कही है अभी इस पर हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे। अब सुनीता केजरीवाल तो जैसे हम लोग प्रॉक्सी लगाते ना, कई बार कोई नहीं पहुंच पाए तो मेरे बदले ये, तो प्रॉक्सी हो गई वो तो अरविंद केजरीवाल की। और अगर वो अरविंद केजरीवाल की प्रॉक्सी की हैसियत से वहां बैठी हुई हैं तो फिर तो वही है सब कुछ। फिर तो ये कहना कि मतलब किसी कोई पद पर ओहदे पर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो वही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ये बात पूछ क्यों रहे बार बार। भाई साफ साफ अब तो संजय सिंह जी ने भी कह दिया है कि भाभी जी तो जेल में मिल के संदेश लेके आती हैं, तो संदेश जो अरविंद जी से लेकर आएगा वही ना बताएगा कि क्या होगा। और अब उस कुर्सी पर जिस तरह से उन्होंने बोला है, अब ठीक है कि थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया था, मुझे लगता है फिर थोड़ी तैयारी के साथ आई होंगी, क्योंकि पिछली बार कुछ थोड़ा सा मैसेज कन्वे करने में थोड़ी मुश्किल हुई थी। वो अब पार्टी चला रही है, पार्टी की सर्वे सर्वा वही है, इसमें कोई संदेह नहीं होना। अरे देखिए, बड़ी खबर आ गई इस वक्त। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट निकाल दी और इसमें मैनपुरी का उम्मीदवार आ चुका है सामने, भाजपा का जयवीर सिंह ठाकुर। जयवीर सिंह ठाकुर, बताइएगा अगर आप जान पा रहे हैं तो। ये बसपा सरकार में मंत्री रहे और इनकी चर्चा चल रही थी कि मैनपुरी से इनको उतारा जाएगा। उसके पीछे सबसे बड़ी बात कहें तो जो एक राजनीतिक समीकरण है, उस इलाके में इनका प्रभाव है, इनके कारोबारी प्रतिष्ठान भी बहुत हैं और ताकतवर माने जाते हैं। अब बलिया से नीरज शेखर हैं, तो ये तो खैर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट के इनको दिया है, क्योंकि चंद्रशेखर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी तो वो लेने की एक कहें कि विरासत संभालने की एक कोशिश थी।